नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि होली बहुत जल्द आने वाली है, यानी कि 4 तारीख की होली है और ऐसे में जगह जगह होली मिलन समारोह हो रहे हैं। और होली क्यों बनाई जाती है? क्योंकि होली जो है भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे प्रहलाद, जो कि एक छोटे बच्चे थे। और हिरण्यकश्यप जो था वो बोलते थे कि विष्णु की पूजा ना करें, पूजा मेरी करें। लेकिन प्रहलाद ने ये नहीं स्वीकारा, क्योंकि प्रहलाद की जो माँ थी उन्होंने बताया था कि विष्णु भगवान ही सर्व प्रिय है और वही सृष्टि रचयिता है। तो इसलिए प्रहलाद जो है भगवान विष्णु की पूजा आराधना बचपन से ही करने लगे। इसको देखते हुए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत बहुत यातनाएं दी। तो ऐसे में होलिका, जिसका एक नाम सिमी भी था, वो हिरण्यकश्यप के पास आई। हिरण्यकश्यप ने उसको कहा कि बहन, इसका वध कैसे करें? तो बहन ने कहा कि लकड़ियों का ढेर लगाएं, उस पे आग लगाएं और मैं प्रहलाद को गोद पे लेके बैठूंगी। क्योंकि होलिका के पास, यानी कि सिमी के पास एक वरदानी चादर थी और वो उस लकड़ी के, जलती हुई लकड़ी के ढेर में बैठी और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। लेकिन भगवान विष्णु की ऐसी लीला हुई कि जो चादर थी वो चादर होलिका से उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, जिसकी वजह से प्रहलाद को हानि नहीं हुई, लेकिन होलिका जल के खाक हो गई। इसलिए होलिका दहन बोला जाता है। बुराई पे अच्छाई की जीत में नगर पंचायत इमलीखेड़ा हम पहुंचे हैं, जहां पर होली मिलन समारोह किया जा रहा है। होली मिलन की अगर तो बात करते हैं तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। होली का एक पवित्र त्योहार है, रंगों का त्योहार है। तो ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं नगर पंचायत इमलीखेड़ा में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। होली मिलन कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम लेकिन जो नगर पंचायत इमलीखेड़ा है उनके जो चेयरमैन हैं मनोज सैनी जी, उनसे हम आपकी बात करवा रहे हैं। मनोज सैनी जी, बहुत पवित्र त्योहार माना जाता है होली का, और दुश्मन जो है दोस्त बन जाते हैं, दुश्मनी भूल के रंगों की होली खेलते हैं। लेकिन ऐसे में आजकल देखा जा रहा है कि नफरतें भी कहीं ना कहीं चरम सीमा को पार कर रही है। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नगर पंचायत में होली का त्योहार बहुत खुशियों से मनाया जाता है और पिछले वर्ष भी हम लोगों ने होली मिलन समारोह रखा था। इस बार और भव्य बनाने का प्रोग्राम हमने किया हुआ है और सभी के लिए स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें चाट, गोलगप्पे और हलवे का प्रसाद सबको ग्रहण करना है। और होली की फूलों की होली हम लोग खेलेंगे यहाँ पे। अच्छा, होली की बात करते हैं और पकवानों की बात आती है तो वैसे तो बहुत सारे पकवान बनते हैं, लेकिन गुजिया और चाट का विशेष रूप से महत्व माना जाता है। क्यों? देखिए, गुजिया और चाट थोड़ा सा नमकीन भी हो जाता है। प्यार और रंगों की होली के साथ थोड़ा सा नमक का स्वाद भी होना चाहिए, तभी हम लोग चाट पकौड़ी का होली में ज्यादातर यूज करते हैं। क्या संदेश, क्योंकि होली में अधिकांश देखा जाता है और ये आप लोग भी जानते हैं दर्शकों के एक्सीडेंट बहुत होते हैं और एक्सीडेंट का मुख्य कारण होता है नशा। देखिए, मैं अपने क्षेत्रवासियों, देशवासियों से एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बार होली का जो त्योहार आप मना रहे हैं उसमें किसी तरीके का नशे का प्रयोग ना करें। और अगर कुछ लोग कर भी लेते हैं तो नशा करने के बाद अपने घर पे रहें, बाइक उठा के रोड पे ना निकलें। जिससे प्यार और मोहब्बत की होली है, इसे नशे से दूर ही रहें, नशे से दूर रहकर मनाएं। फूलों और हर्बल गुलाल से ही होली खेलें। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश, क्योंकि युवा जो है ड्राइव बड़ी तेज करते हैं? देखिए, युवाओं से मैं एक संदेश देना चाहूंगा, अपनी गाड़ी को प्यार से चलाएं। आपका घर भी कोई ना कोई प्रतीक्षा कर रहा है और वाहन को बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं, अपने सुरक्षा गैजेट के साथ चलाएं, हेलमेट पहनकर ही टू व्हीलर चलाएं और अगर कार लेके जा रहे हैं तो अपने सीट बेल्ट का प्रयोग करें। बहुत अच्छा एक संदेश दिया है, क्योंकि आपका घर पे भी कोई ना कोई इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे सभासद भी है, क्या कहना चाहेंगे भाई? देखिए, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, सूरज और चांद की तुलना कभी जीवन में नहीं की जा सकती। सूरज अपने टाइम पर चमकता है और चांद अपने टाइम पर चमकता है। ये जो हमारे चेयरमैन साहब है, ये अपनी जमीन बेचकर जनता के विकास कार्यों में लगाने वाले हैं, ना कि अपने घर को भरने वाले। देख सकते हैं किस प्रकार से जनता के लिए, जनता को निस्वार्थ प्यार देने का काम कर रहे हैं। जो एक माँ अपने बच्चों को प्यार देती है, वो प्यार निस्वार्थ आप पूरी नगर पंचायत को नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज सैनी जी दे रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छा जन सैलाब, हर साल प्रोग्राम करने और कावड़ यात्रा में भी भंडारा चलाना, ऐसी कोई सी यात्रा नहीं है जिस होली मिलन का कार्यक्रम क्यों आयोजन किया जाता है? देखिए, ये हमारा जो हमारे आपस के भाईचारा, जो मिलन समारोह होता है, सब लोगों से मिला जाता है। कहीं ना कहीं आदमी नौकरी में व्यस्त होता है, कोई कंपनी जाता है, कोई किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है।
एक नियम तिथि के अनुसार एक संडे का दिन निकालकर सभी लोगों को बुलाकर उनसे मिला जाता है, उसके मिलने का समय निकाला जाता है। बाकी नगर पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा सारे कार्य इतने बढ़िया किए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये घर से लगाने वाले ना कि अपने घर को भरने वाले, दो नेता होते हैं, एक घर को भरता है और एक घर से लगाता है, तो ये घर से लगाने वाले नेता है। तो युवाओं की सोच भी जो है नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए ऐसी है कि घर से लगाने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब होली मिलन को लेके, क्योंकि होली का विशेष महत्व है कि दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। होली का त्यौहार ही बहुत सुंदर त्यौहार होता है, अगर सही तरीके से इसे बनाया जाए। नशा मुक्ति केंद्र ही इसका मेन उद्देश्य है। भाईचारा की होली है, गुंजों की होली है, फूलों की होली है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि होली के त्योहार में अगर शराब नहीं पी तो कुछ नहीं होली है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सोच होती है इंसान की। बिना गुलाल में इतना नशा हो जाता है, फूलों में इतना नशा हो जाता है कि वो शराब से ज्यादा नशा करता है। तो सुना आपने फूलों में और गुलाल में इतना नशा हो जाता है कि वो शराब से भी ज्यादा नशा करता है। और हम आपको अपने नगर पंचायत इमली खेड़ा का जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, चाट की जो है स्टॉल लगी हुई है और पूरा मैदान अभी खचाखच ये भरने वाला है, क्योंकि भीड़ यहाँ पे अब उमड़ के आने वाली है। और ये स्टेज देखिए, होली मिलन समारोह, और सारे जो नगर पंचायत इमली खेड़ा के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, गाँव के लोग। और अब यहाँ पे फूलों की और रंगों से होली खेली जाएगी। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इस तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।